नमस्ते, मेरा नाम मुकेश है। आज के दिन में तो मैं इंदौर में रहता हूँ वैसे, लेकिन मैं मूल रूप से छोटे किसानों और ग्रास रूट्स ज़मीनी एनजीओज़ के साथ काम करता हूँ। देश भर में कई संस्थाओं के साथ काम करता हूँ। आलोक संस्था जहाँ पे अभी ये ट्रेनिंग हुई है, इनसे मैं पिछले करीब 8 सालों से 9 सालों से जुड़ा रहा। 2018 में मुझे लगता है मैं पहली बार आया था। उस समय मैं तिलोनिया में काम करता था। संस्था हमारी एक पार्टनर थी। उस तौर पे पार्टनर संस्थाओं की कितनी मदद क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये मूल संदर्भ था जब मैं पहली बार आया था। हमें ऐसा दिखा कि यहाँ पे एक तरफ तो काम करने की आवश्यकता बहुत है, दूसरी तरफ संस्था की स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा प्रयोग इन्होंने पिछले 30-35 सालों में खूब किए थे, काम बहुत किया था, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा फंड्स का अभाव, कार्यकर्ताओं का अभाव, आज के परिवेश में इन गांवों की, इन समुदायों की बदलती ज़रूरतों का एहसास, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग हो रही। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब देवनारायण जी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग किस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहाँ से ये रिश्ता असल में शुरू हुआ। मैं चूंकि गाँव में ही मूल रूप से काम करता हूँ, कई गूगल ग्रुप्स के साथ या कई ईमेल्स के दौरान मुझे लगता है कि मेरा पहला तारुफ तो ग्लाइड वर्कशॉप के साथ ऐसे ही हुआ कि किसी ग्रुप ईमेल में ये आया हुआ था कि हमने यहाँ पे ग्लाइड वर्कशॉप किया और ये आंकड़े, उन आंकड़ों को देख के मैं बहुत अचंभित रह गया। खासकर जो बाजार का आंकड़ा था और जो सरकार का। तो हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि समाज, सरकार और बाजार के इंटरसेक्शन पे काम करते हैं। तो समझ में ये आने लगा कि भाई समाज मतलब जो समुदाय हैं और सामाजिक संस्थाएं एक, वो तो असल में सरकार और बाजार दोनों को ही दे रही, जबकि हमें लग ऐसा रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम चीज़ें कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो ना कौशल है, ना ही पैसा है, ना ही कोई बाजार है। दैट इज़ व्हेन आई थिंक आई रियलाइज द एक्चुअल यूटिलाइजेशन, मतलब कैसे ग्लाइड वर्कशॉप इसमें मदद कर सकता है। तो एक तो ग्रुप लाइवलीहुड्स और दूसरा लोकलाइज्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये दो पहलू मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अपील किए। और उसके बाद से फिर मैंने पहली बार प्रदीप जी से डायरेक्टली कांटेक्ट किया, मेल लिखा, नंबर मैसेज किया और उसके बाद से बातचीत शुरू। तो थोड़ी इनिशियल भूमिका के बाद हमें समझ में आया कि हम इसको यहाँ पे जितना जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है। अभी 11-13-14 जुलाई में 2026 में अभी हमने इस वर्कशॉप को किया है। 11 तारीख को मूल रूप से फील्ड वर्क था, फील्ड विजिट था। 12-13-14 को हमने कार्यशाला की। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो फाउंडेशनल स्टेप है जिसके बेसिस पे या जिसके ऊपर हम वो इमारत बना सकते हैं जिसकी हम आज के दिन में कम से कम परिकल्पना करें। पहले दिन, कार्यशाला के पहले दिन के शाम को मैं देवनारायण जी के साथ बैठा था और हम बात कर रहे थे कि भाई कैसा लगा आपको, आज की कार्यशाला कैसी लगी। तो इनका कहना था कि हम पूर्ण रूप से अभी बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं है और मुझे लगता है अभी और काम की ज़रूरत है। आगे देखते हैं वैसे तो क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ, सब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है ऐसा। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम 2 दिन अभी और बाकी है, देखते हैं कि कैसे क्या होगा। और अच्छी बात यह है कि 3 दिन कार्यशाला में करीब इस उम्र में भी पूरी तरीके से इन्होंने शिरकत किया, बैठे ही। तो दूसरे दिन तो मैंने इनसे नहीं पूछा और तीसरे दिन के अंत में तो आज ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई जो पहले दिन उन्होंने जैसा भी सोचा था, अगर वो 10, 20, 25% था तो आज वो 110 की बात कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं बल्कि काफ़ी प्रतिरूप में, मतलब आशाओं के उलट काफ़ी बेहतर काम हुआ। और अभी प्रतिभागियों के अंदर भी एक उत्साह की भावना है कि वो, मतलब एक बात होती है इच्छा शक्ति, वो शायद कहीं ना कहीं दबी कुचली सी है भी, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे, वो जो सवाल है उसको जरूर आज के दिन में मैं ऐसा देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये भी ऐसा मानते हैं कि हाँ, उनके अंदर एक ये सहमति बनी है कि हाँ, किया जा सकता है। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं,
चाहे वो कौशल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो कच्चा माल हो, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर हम क्यों नहीं इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रदीप जी ने ट्रेनिंग के दौरान एक वो जो सुनार वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें कि सुनार एक बैठा हुआ, एक्चुअली वो जहाँ बैठा हुआ है एक टीले पे और इंतज़ार कर रहा है कि लोग सोना लेके आएंगे और उससे गोल्ड का कुछ ज्वेलरी बनाएगा वो, और उसके एवज में मेहनताना लेगा। उसको एक समय के बाद एहसास होता है कि वो असल में एक सोने के ही टीले पे बैठा हुआ है, उसके ठीक नीचे सोने की कतार। तो वो मुझे प्रतिभागियों में भी दिखा। तो वो मुझे लगता है कि 3 दिन का जो एटलीस्ट उनकी नज़रिए में जो एक टर्न अराउंड था, वो देख के मैं बहुत उत्सुक हूँ। क्योंकि मैं बारीकियों से तो नहीं कि इस पूरे वर्कशॉप, पूरे कार्यशाला की बारीकियाँ कैसी होंगी, हर दिन क्या क्या होगा, कैसे अनफोल्ड होंगी चीज़ें, बट इससे ज़रूर परिचित था कि एंड रिजल्ट किस तरीके का दिखने वाला है और उससे कैसे हम हमारे ग्रामीण समुदायों के बीच में ये तो कम से कम दिखा पाएंगे कि असल में स्थिति है क्या और आप उसको कैसे देख रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप साथ में बैठ के कभी इस पर बात नहीं किए, कभी उसको कागज पे उतारा नहीं, तो ये चीज़ें आपको दिखती नहीं। अभी 3 दिन के अंत पे अगर मैं ये कहूँ तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ। जितना भी सहयोग या जितना भी परिश्रम हम लोग को अपनी तरफ से एक संस्था के रूप में या व्यक्तिगत रूप से अगर मैं अपने आप को भी देखूँ करना पड़ेगा, वो डेफिनेटली हम करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि ये हम एक नींव के तौर पे मान रहे हैं, जिसके ऊपर हम जो भी कुछ सपने देख रहे हैं शायद उसकी इमारत होगी।